On the sidelines of an event conducted by the FICCI, our Deputy Chief of the Army Staff, Lieutenant General Rahul Singh, mentioned about the collusion of China and Pakistan, and therefore he also mentioned about this war, Operation Sindoor, being not a war between India and Pakistan alone, but it being a three-front war. हमने टू फ्रंट चैलेंज के बारे सुना है कि एक बॉर्डर पे चाइना है, एक बॉर्डर पे पाकिस्तान है, लेकिन थ्री फ्रंट वॉर की बात लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने करी है फिक्की के इवेंट पे, और ये कहा है कि यहां पे चाइना, पाकिस्तान एंड द थर्ड प्लेयर वाज टर्की व्हिच वाज इन्वॉल्व्ड इन सपोर्टिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑप सिंदूर। अब ये पूरे इवेंट में, और इनकी वैसे स्पीच है, इनकी स्पीच यूट्यूब पे अवेलेबल है, 6 to 7 मिनट्स की स्पीच है। इस स्पीच को लेके कई सारी बातें करी है काफी विशेषज्ञों ने, काफी एक्सपर्ट्स ने, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने। मुझे ये पूरे इवेंट से और इनकी स्पीच से एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है ग्रे जोन वॉरफेयर का। वेलकम टू द वीडियो, माय नेम इज कुबेर सिंह, योर एजुकेटर फॉर IR एंड इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर essay राइटिंग। नाउ इन दिस स्मॉल वीडियो मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं, और बाय द वे एंड ऑफ द वीडियो में एक MCQ भी है, प्लीज उसको सॉल्व करना, उसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, टू सी द अटेंटिवनेस ऑफ ऑल ऑफ यू, कि आप कितनी शिद्दत के साथ ये वीडियोस को देख रहे हैं। नाउ मैं ग्रे जोन वॉरफेयर की बात करना चाहता हूं, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द स्पीच ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह। आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस एंड एनालाइज द होल स्पीच, बट इनकी स्पीच में से हम एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, और ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट ये कंसेप्ट को समझना जरूरी है। नाउ व्हाट डिड लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह सेड? उन्होंने कहा कि चाइना पाकिस्तान के साथ टैक्टिकली रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था, विच मीन्स कि चाइना प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स हमारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स के, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के, ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, ड्यूरिंग द 4 days ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, 7th, 8th, 9th एंड 10th ऑफ May। चाइना ने देन, वो आगे कहते हैं कि चाइना ने स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करा है पाकिस्तान का, एंड एक स्ट्रैटेजी है। अब देखिए, अब द आर्ट ऑफ वॉर एंड 36 स्ट्रैटेजम्स, ये कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि चाइना की मिलिट्री हिस्ट्री के साथ बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं, और 36 स्ट्रैटेजम्स में एक स्ट्रैटेजी मेंशन्ड है, किलिंग विद अ बोरोड नाइफ। किलिंग विद अ बोरोड नाइफ मींस कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, क्योंकि काइनेटिक एक्शन तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया, which is not a very, which is not a very breaking news, which is something which we all know। प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो इंडिया को चैलेंज कर सके, पाकिस्तान इंडिया को चैलेंज कर सके चाइना की वेपनरी के साथ, चाइना के मिलिट्री हार्डवेयर के साथ, और चाइना को इस लड़ाई में, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने की जरूरत ना पड़े। द वेरी फैक्ट कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री हार्डवेयर डिपेंडेंसी है, उन्होंने ये भी रिवील करा। डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने यह भी कहा कि 81% ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर, 81% of Pakistan's military hardware is being supplied by China from the last 5 years। पाकिस्तान की आर्मी की बहुत हेवी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। और चौथी बात उन्होंने ये करी है कि चाइना ने इस कॉन्फ्लिक्ट को, ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल किया है एज अ लाइव लेबोरेटरी, एज अ लाइव लैब। अब ये लाइव लैब अगेन वन ऑफ द 36 स्ट्रैटेजम्स में आता है, यानी कि चाइना इस ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व था टैक्टिकली एंड इनडायरेक्टली, बिकॉज चाइना पाकिस्तान को वो वेपन्स देके ये देखना चाहता था कि वो वेपन्स की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया क्या होगी, कि कल को अगर इंडिया चाइना की भी लड़ाई होती है तो वो जो वेपन्स पाकिस्तान यूज कर रहा है, चाहे वो एयरफोर्स, चाहे वो पाकिस्तान के एयरफोर्स यूज करे, या चाहे पाकिस्तान की नेवी या पाकिस्तान की आर्मी, उन वेपन्स की क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी, क्या यूटिलाइजेशन रहेगी। तो अपने वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल चाइना ने किया, व्हिच वाज पाकिस्तान, टू सी द एफिकेसी ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर। अब इन चारों बातों से मुझे ग्रे जोन वॉरफेयर की जो बात है वो बहुत रेलेवेंट लगी, जो आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। मेंस का सीजन है तो शायद आपको ये टर्म काफी रेलेवेंट लगे, नहीं भी मेंस दे रहे हैं तो ये टर्म के बारे थोड़ी जानकारी अगर आपको 2-4 मिनट में मिल जाएगी तो नुकसान तो नहीं होने वाला। देखो, ग्रे जोन वॉरफेयर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, सॉरी नॉट टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है
जो कि इन्वॉल्व करते हैं कई सारे पैंतरे। अगेन हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर में हम इतना पढ़ते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल तौर तरीके लड़ाई के इस्तेमाल किए जाते हैं। कन्वेंशनल यानी कि हम मैदान में लड़ रहे हैं, वेपन्स के साथ लड़ रहे हैं, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, हमारे विमान वाहक हैं, हमारे हवाई जहाज हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट है, नेवी है, एक्सेट्रा। नॉन कन्वेंशनल में आपके साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल ऑप्स आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, नैरेटिव बिल्डिंग आ जाता है, सोशल मीडिया वॉरफेयर आ जाता है, एटसेट्रा। नाउ ग्रे जोन वॉरफेयर एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डिप्लॉय करी जाती है जब दो देशों के बीच में ना तो कंप्लीट पीस है और ना तो कंप्लीट लड़ाई हो रही है। अब इसमें कोअर्सिव, एम्बिगुअस और नॉन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक जो अग्रेसर स्टेट है वो अपने ओपोनेंट स्टेट के खिलाफ कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को स्कोर कर सके। तो फीचर्स ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर में ना 4 फीचर्स आते हैं। पहला फीचर आता है कि सर एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी यानी कि कंफ्यूजन। एक्शंस बाय द अग्रेसर स्टेट यानी कि चाइना इज डन ऑन द ओपोनेंट स्टेट यानी कि इंडिया विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट एंड देयरफॉर वो एक्शंस ऐसे करे जाते हैं कि जो ओपोनेंट स्टेट है यानी कि इंडिया, इस केस में अगर चाइना अग्रेसर स्टेट है तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रिटेलिएट करना टू चाइना। देन इंक्रीमेंटल गेन्स विच मींस दैट जो अग्रेसर स्टेट है वो ये नहीं चाहता, यानी कि चाइना ये नहीं कह रहा कि आज अगर मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में है या चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं भी हो रहा, चाहे वो आइसोलेशन में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, ऑब्जेक्टिव ये है कि आज नहीं तो कल यानी कि ग्रेजुअली मेरे को इंक्रीमेंटल गेन्स मिलेंगे, टैक्टिकल गेन्स मिलेंगे ताकि मैं अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को स्कोर कर पाऊंगा और लार्ज स्केल विक्ट्रीज हासिल कर पाऊंगा ओवर इंडिया इन द लॉन्गर रन। तो इंक्रीमेंटल गेन्स की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म गेन्स की बात नहीं हो रही है। देन थर्ड इज हाइब्रिड अप्रोच which means again conventional and non-conventional techniques and forms of warfare का इस्तेमाल किया जाता है to exploit the vulnerabilities and the loopholes. And number 4 जिसमें चाइना एक्सपोर्ट है, avoiding escalation. अभी तक देखिए चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बना है, अभी तक एक ही वॉर हुआ है पीआरसी का, वो भी 1962 में। उसके अलावा कोई वॉर हुआ है चाइना का? लेकिन चाइना अपने आप में मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दोनों ही क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत असर्टिव है। तो यानी कि अवॉइडिंग एस्केलेशन के चाइना वुड वांट टू स्टे बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ अ कन्वेंशनल वॉर, ताकि वो रिस्क्स ऑफ इंटरनेशनल इंटरवेंशन का जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर सके, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि जिस लड़ाई में चाइना मौजूद है वहां पे रशिया को, अमेरिका को या किसी भी यूरोपियन देश को आके इंटरवीन करना पड़ रहा है। बिकॉज चाइना वुड सी दैट एज अ ब्लो टू इट्स सुप्रीमेसी, China would see that as a blow to its hegemony in Asia if any foreign power is coming and trying to intervene China's conflict with any country, which particularly means India. तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर है। अगर लेमैन टर्म में आपको समझाना चाहूं, इट इज लाइक कि आप एक गेम खेल रहे हैं टग ऑफ वॉर की। आप एक टग ऑफ वॉर की गेम खेल रहे हैं, 2-3 लोग इस तरफ हैं, 2-3 लोग इस तरफ हैं। अब जिसका जोर ज्यादा हुआ वही रस्सी खींचेगा अपनी तरफ को। लेकिन मान लीजिए कि एक टीम ए है और एक टीम बी है। अब टीम ए कहता है कि मैं ना किसी हट्टे कट्टे बंदे को लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं इस तरह से लेके आना चाहूंगा कि वो मेरी टीम में होगा, मेरी ही तरफ से रस्सी को खींचेगा, लेकिन दूसरी टीम को ना दिखे और ना पता लगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको तो पता लग जाएगा। सो बेसिकली दिस इज ग्रे जोन वॉरफेयर इन लेमैन टर्म्स इज लाइक कि आप एक गेम ऑफ टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं एंड वन टीम, द अग्रेसर टीम व्हिच वांट्स टू ब्लो आउट द ओपोनेंट, दैट टीम इज वांटिंग कि मैं किसी के ऐसे बंदे को बुलाऊं, गेटिंग समवन एल्स टू हेल्प यू पुल विदाउट एनीबडी नोटिसिंग और गेटिंग अपसेट अबाउट द फैक्ट कि अग्रेसर टीम ने कुछ ऐसे तौर तरीके का इस्तेमाल किया है जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, जो कि अनफेयर मीन्स है। नाउ अब रियल टाइम इंटेलिजेंस अगर हम शेयरिंग की बात करें, देखो चाइना ने पाकिस्तान को, अब मैं ग्रे जोन वॉरफेयर को इस ऑपरेशन सिंदूर के कंटेक्स्ट में आपको समझाना चाह रहा हूं। चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया किसके साथ? रियल टाइम इंटेलिजेंस के साथ। हमारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स कहां पे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में बताया चाइना ने अपने रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए पाकिस्तान को। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने
ये भी रिवील करा दैट ड्यूरिंग द डीजीएमओ टॉक्स, जब डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान हैड कॉल्ड अप टू द डीजीएमओ ऑफ इंडिया दैट लुक स्टॉप द वॉर, 10 मई की जब बात थी, पाकिस्तान के पास लाइव इनपुट्स थे, और वो लाइव इनपुट्स पाकिस्तान के पास कहां से आ रहे थे? चाइना से आ रहे थे, अबाउट हमारे जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, कोट अनकोट हमारे जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, विच इज जो हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स हैं, जो हमारे फॉरवर्ड पोजीशंस हैं। एंड इसके चलते पाकिस्तान के डीजीएमओ को पता था कि हमारे इंडियन ट्रूप की डिप्लॉयमेंट कहां पे हो रही है, मूवमेंट कहां पे हो रही है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हाथ जोड़ के डर के हमारे डीजीएमओ को कॉल करके बोला कि भैया अभी सीज फायर कर दो। अब ये जो इंटेलिजेंस इनपुट्स पाकिस्तान को मिल रही थी वो कहां से मिल रही थी? चाइना डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी से। सो विच मींस अगर हम ग्रे जोन वॉरफेयर एलिमेंट्स की बात करें, नंबर 1 एम्बिग्विटी एंड डिनायबिलिटी। चाइना कभी सामने आके नहीं कहेगा कि मैंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। चाइना का रोल वाज कवर्ड, वाज अंडर कवर, यानी कि चाइना एक डायरेक्ट एट्रीब्यूशन एज अ कंबेटेंट अवॉइड कर रहा था विद इंडिया, लेकिन चाइना पाकिस्तान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था रादर देन एंगेजिंग विद इंडिया, रादर देन एंगेजिंग अगेंस्ट इंडिया मिलिटरीली। और चाइना ने इस बात को डिनाई भी किया। एट द सेम टाइम चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की, लेकिन डिनाई भी कर रहा है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इट इज लाइक वही टग ऑफ वॉर वाली बात है कि टग ऑफ वॉर इंडिया पाकिस्तान खेल रही है, पाकिस्तान ने चाइना की मदद ली, लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों ये चाहते हैं कि इंडिया को ना पता लगे कि भाई चाइना की मदद ली है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? हमको पता है। देन इंक्रीमेंटल एडवांटेज। अब ये रियल टाइम इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को एक टैक्टिकल एज दिया, विच मीन्स के पाकिस्तान एंटिसिपेट कर पाया कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का अगला कदम क्या होने वाला है, और चाइना को तो इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली। एंड देन हाइब्रिड अप्रोच, बिकॉज ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का और साइबर इनेबल्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, ये अगेन एक नॉन काइनेटिक, देखो काइनेटिक वॉरफेयर होता है ऑन दी ग्राउंड, कि आपकी लड़ाई हो रही है, आप आर्टिलरी, इन्फेंट्री, वेपन्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नॉन काइनेटिक अप्रोच है, यानी कि प्योरली टेक्निकल अप्रोच है टू वॉरफेयर, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रे जोन स्ट्रैटेजीज। देन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें, पाकिस्तान ने चाइना की बैकिंग के साथ ऑर्केस्ट्रेट किया एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां पे इंडियन आर्मी के मिलिट्री एफर्ट्स को और प्रिसीजन स्ट्राइक्स को डी-लेजिटिमाइज करने की कोशिश करी गई। चाहे वो फेक न्यूज स्प्रेड करना हो, डीप फेक वीडियोस सोशल मीडिया में प्रमोट करने हो, या एग्जैजरेटेड क्लेम्स ऑफ पाकिस्तानी सक्सेस कि जी हमने इतने सारे एयरक्राफ्ट डाउन कर दिए। देखो अब मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं, हमारे एयर मार्शल ए.के. भारती जी ने ये भी कहा था, एयर वाइस मार्शल ए.के. भारती जी ने ये भी कहा था कि देखो ऐसा है कि देखो लड़ाई के दौरान डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान होता है, देयर आर लॉसेस। उन्होंने ये नहीं बोला कि कितने हमारे हवाई जहाज गिरे गए थे, कितने हमारे हवाई जहाज पे अटैक हुआ था, ये कहा था कि देखो इन अ वॉर देयर विल बी लॉसेस। हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, किनेटिक एक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जीरो डैमेज होगा। हाउएवर, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड न्यूज कि भाई हमारे इतने एयरक्राफ्ट हमारे उन्होंने उड़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, दैट वाज ऑल फेक न्यूज। अग्रीड, हमारे मीडिया ने, हमारे टीवी मीडिया ने, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसने भी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन पाकिस्तान का जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा था, जो पाकिस्तान का भी जो मीडिया प्रोपेगेंडा था, वो भी बहुत एग्जैजरेटेड था, और चाइना सपोर्ट कर रहा था इस एग्जैजरेटेड प्रोपेगेंडा को बाय प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, जैसे कि एआई ड्रिवन टूल्स थे ताकि आप डीप फेक वीडियोस बना सकें, आप बॉट नेटवर्क्स को मैनेज कर सकें, और प्रोपेगेंडा और ऐसी वेबसाइट्स भी बनाई गई थी चाइना के द्वारा जो कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को होस्ट कर रहे थे। Alright, now Chinese bloggers and Wumao पेड ऑनलाइन कमेंटेटर्स होते हैं, वो और ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे थे पाकिस्तान के नैरेटिव्स को, और बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि हाँ इंडिया के कितने लॉसेस हुए हैं, और ये पोर्ट्रे कर रहे थे कि इंडिया के अग्रेसर है। मेरे खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब मैंने कुछ रील्स या वीडियोस डाले थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इतने लोग फ्रॉम पाकिस्तान दे वर अब्यूजिंग ऑन माय रील्स एंड ऑन माय वीडियोस, एंड आई वाज लाइक ठीक है, ये कौन सा एक्चुअल में पाकिस्तान से लोग हैं, ये तो ऑब्वियसली ये पेड ऑनलाइन कमेंटेटर्स हैं, which is backed by China and Pakistan both. I mean, कहने का मतलब ये है कि everybody knows there were comments coming कि नहीं हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे नूर खान में रहता हूँ, रहीम यार खान मेरे बस घर के पीछे ही है, यहाँ पे तो कोई हमला नहीं हुआ एयरबेस पे, कोई यहाँ पे छेद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बॉम्ब नहीं गिरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऑल दिस वाज
a narrative, a propaganda which was being played out by Pakistan and China combined, ताकि पाकिस्तान ये दिखा सके कि इंडिया को हमने हराया है, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है. एंड मिलिट्री सपोर्ट वाया आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी. चाइना ने पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट मिलिट्री हार्डवेयर दिया है. 81% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है पाकिस्तान का, चाहे वो JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हैं या J-10C फाइटर जेट्स की बात करें, HQ-9 हो, LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, PL-15 मिसाइल्स हो, ये सब चाइना ने दिया है. और चाइना ने पाकिस्तान को असिस्ट किया था इन ऑल्सो मोबिलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंप्लीटली फेल हो चुका था, विच वॉज कंप्लीटली डेसिमेटेड. Now, एक banned Huawei satellite phone which was linked to China's Beidou navigation system that was also found in Pahalgam post the attack which happened on the 22nd of April, which also suggests that even before the Pahalgam massacre happened, there was some kind of tactical help being provided by China to Pakistan's non-state entities. And then lastly, diplomatic and maritime support. China ने diplomatic cover provide किया पाकिस्तान को at the UNSC, coordinate किया with countries and चमचास like Turkey and बांग्लादेश, ताकि वो इंडिया के नैरेटिव को काउंटर कर सके. मैरिटाइम डोमेन में चाइना ने 200 से ज्यादा फिशिंग बोट्स डिप्लॉय करी थी इंडियन ओशन रीजन में, ताकि वो इंडियन नेवल एक्टिविटी को ट्रैक कर सके ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज ऑफ कोर्स नेवी को भी मोबिलाइज किया गया था. देयर वाज अ बिग फियर इन द पाकिस्तान नेवी के जो कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, वो भी सील किया जा सकता है. इंडियन नेवी विल एक्चुअली एंड अप कॉन्करिंग इट एंड कटिंग इट ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान. लेकिन इंडियन ओशन रीजन में चाइना ने भी फिशिंग बोट्स को मोबिलाइज किया था टू बी वेरी अलर्ट and also to note down the sensitivities in the Indian Ocean region, particularly in the Arabian Sea region, to actually track what the Indian Navy is designing. So again, ये tactical consistent strategy है within the grey zone strategy कि वो खुद चाइना ने अपने नेवल वेसल्स को नहीं डिप्लॉय किया था, फिशिंग बोट्स को डिप्लॉय किया था, नॉट द नेवल वेसल्स. यानी कि चाइना ने अपने सिविलियन वेसल्स को डिप्लॉय किया टू कीप अ ट्रैक ऑन इंडियन नेवी. फॉर मिलिट्री पर्पसेस अपने सिविलियन वेसल्स को चाइना ने डिप्लॉय किया था. So now friends, I have a question for all of you. ये MCQ है, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना है which of the above statement is or are correct. यहां पे वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लेना. क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिगार्डिंग ग्रे जोन वॉरफेयर अ स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व्ड इन कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिकल टेंशंस. 4 स्टेटमेंट्स हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, पॉज करो वीडियो को, यहां पे पढ़ो और क्या सही आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. बाकी दोस्तों हमारे जो GS फाउंडेशन बैचेस हैं वहां पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ऐसे मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ाते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में होलिस्टिकली कवरेज कराते हैं. और ऐसे टॉपिक्स ऑफ कोर्स हमारे UPSC सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे प्री मेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी UPSC की तैयारी में, अपनी जर्नी में, जेन्युइन मेंटरशिप की तलाश में है, एग्जाम क्यूरेटेड कंटेंट की तलाश में है, वो भी जो कि फैकल्टी के द्वारा बनाया गया है, प्लीज हमारे साथ जुड़े और हमारे अनुभव का भी पूरा फायदा उठाएं. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.